अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हादियना व मुर्शिदना व काइदना व इमामुना व इमामु अंबियाइना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। काबिल एहतराम अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईमान के सिखलाने के लिए और ईमान के समझाने के लिए भेजा, इसलिए कि ईमान ये असल सरमाया है, असल पूंजी है और असल माया है। जैसे मेरे अंदर में रूह है, इसका दर्जा पहला है और मेरे बदन के जितने अज्जा और हिस्से और पार्ट्स हैं उसका दर्जा दूसरा है। रूह अंदर में मौजूद होगी तो जबान बोलने का काम करेगी, रूह अंदर में मौजूद होगी तो कान सुनने का काम करेंगे, रूह अंदर में मौजूद होगी हाथ पकड़ने का काम करेंगे, रूह अंदर में मौजूद होगी पांव चलने का काम करेंगे। लेकिन रूह इस जिस्म से निकाल दी गई तो अब ये सारे जिस्म का ढांचा बेकार है। बिल्कुल ठीक इसी तरह ईमान ये हर अमल की रूह है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर दुनिया के इंसानों को इस बात की तरफ बुलाया कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो कलमा पढ़ लो तुम हर हाल में कामयाब हो जाओगे। क्या माने? दिल की गहराई में एक अल्लाह की आली जात के होने के यकीन को बसा लो और हम जो जिंदगी गुजारने का तरीका लेकर आए हैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बना लो तो तुम हर हाल में कामयाब हो जाओगे। तुम्हें हाल बदलने की जरूरत नहीं, गरीब को अमीर के खाने में जाने की जरूरत नहीं,
बीमार को तंदुरुस्ती के खाने में जाने की जरूरत नहीं, देहाती को शहरी के खाने में जाने की जरूरत नहीं, अजम को अरब के खाने में जाने की जरूरत नहीं, काले को गोरे के खाने में जाने की जरूरत नहीं। तुम जिस हाल में हो और जौन से हाल में हो, अगर तुमने मेहनत करके अपने दिल के यकीन को संवार लिया और बदन से निकलने वाले आमाल को बना लिया, तो तुम हर हाल में कामयाब हो जाओगे। और ईमान का कोई बदल नहीं है, जैसे रूह का कोई बदल नहीं है। भाई बुश मर गया, अब उसकी उम्मीदें अधूरी रह गई, तो कोई आर्टिफिशियल रूह बना दी जाए, ये नहीं होगा। हाँ, उसका एक पैर टूट गया तो प्लास्टिक का पैर लगाया जा सकता है, एक हाथ टूट गया प्लास्टिक का हाथ लगाया जा सकता है। अज्जा और हिस्से और पार्ट्स जो है बदन के, उनका तो बदल हो सकता है, आमाल का बदल हो सकता है, ईमान का बदल नहीं हो सकता। भाई एक आदमी मर गया, 2 साल तक जो है वो बिस्तर में रहा, कज़ा रोजे रखने का मौका भी नहीं आया, कज़ा नमाज पढ़ने का मौका भी नहीं आया। अब उसकी औलाद को एहसास हुआ हमारे अब्बा की 2 साल के रोजे और नमाजें बाकी है। मुफ्तियाने किराम से पूछो, वो बतलाएंगे, इतना इतना फिदिया दे दो तो आखिरत में तुम्हारे अब्बू का बेड़ा पार हो जाएगा। एक आदमी मर गया, 20 साल से उस पर ज़कात फर्ज थी, लेकिन कभी उसने ज़कात निकाली नहीं। बेटों को एहसास हुआ हमारे अब्बा पर तो 20 साल से ज़कात फर्ज थी, अब क्या करे? उलमा बतलाएंगे, इतना इतना फिदिया दे दो, इतना इतनी ज़कात निकाल दो, 1 साल की इतनी, 20 साल की इतनी, तो आखिरत में उनका बेड़ा पार हो जाएगा। एक आदमी मर गया, उस पर हज फर्ज थी, हज किया नहीं, हज बदल कराओ तो उसका आखिरत में बेड़ा पार हो जाए। तो आमाल का बदल मिलेगा, रूह का बदल, ईमान का बदल नहीं मिलेगा। ईमान के बगैर जैसे आंखें अपनी हो तो चश्मा किसी और का चलता है। भाई हमारी आंखें हैं, कोसंबा से हम चले आए, अब पढ़ने के वक्त कोई नंबर की जरूरत पड़ती है तो इमाम साहब का ले लिया, शेख साहब का ले लिया, पटेल साहब का ले लिया, वक्ती तौर पर काम। क्यों? आंखें अपनी है, चश्मा किसी और का चलेगा। लेकिन आंखें नहीं है, अब चश्मे पे चश्मे लगाना बेकार है। ऐसे ईमान ये असल सरमाया है। ईमान हर एक को अपना बचा कर लेकर जाना पड़ेगा। ईमान के बगैर सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के अब्बा आजर बगैर ईमान के इस दुनिया से चले गए। इब्राहिम का अल्लाह का खलील होना, अल्लाह का दोस्त होना उन्हें जहन्नम से छुटकारा नहीं दिला सके। यहां तक कि मेरे और आपके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और मोहसिन चचा, जिन्होंने जिंदगी भर एहसान किए हो, अबू तालिब इस दुनिया से बगैर ईमान के चले गए। हुजूर का खत्मुल मुरसलीन होना, हुजूर का खातमुन नबिय्यीन होना उन्हें जहन्नम से छुटकारा नहीं दिला सके। ईमान हर एक को अपना लेकर जाना। ईमान अपना होगा तो सिफारिश किसी और की चलेगी। आंखें अपनी होगी, चश्मा किसी और का चलेगा। ईमान अपना होगा, सिफारिश किसी और की चलेगी। और आरिफीन फरमाते हैं, औलिया सादिकीन फरमाते हैं, ईमान में 4 बातें हैं। पहले है तौहीद, अल्लाह को एक मानना, अकेला मानना, करता धरता मानना। अल्लाह एक है, अकेले है, निरंजन है, निराकार है और सर्वव्यापी है। इसका यकीन हमारे दिलों की गहराई में उतर जाए। ये 7 आसमान और जमीन
इसमें जो कुछ बना हुआ नजर आता है, नजर नहीं आता, ये सब अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह इनमें से किसी एक चीज के मोहताज नहीं है। ये तो हमारे पास नूरे बसीरत नहीं है और ईमान की बसीरत नहीं है। सहाबा के पास ईमान की बसीरत थी और वो नूरे नजर थी और वो ईमान की नजर थी। तो रुस्तम के दरबार में रबी इब्ने आमिर रदी अल्लाह ताला एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी इब्ने आमिर रदी अल्लाह ताला पस्ता कद भी बहुत छोटा है, एक अकेले साहबी रसूल है और वो रुस्तम के दरबार में जा रहे। रुस्तम उस जमाने की बहुत बड़ी ताकत थी, जैसे इस जमाने में अमेरिका अपने आप को कहता है, लेकिन अंदर से वो भी खोखला हो गया। ये तो मेरे और आपके पास नूरे बसीरत नहीं है, ईमान की नजर नहीं है, तो हम डर जाते हैं, झेप जाते हैं, क्या होगा क्या होगा, नादान क्या होगा। इस जमीन पर अल्लाह की चाहत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये तो जरा देर का मसला है, हम इताअत पर नहीं है तो जरा देर का मसला है। आपने देखा होगा मुर्दा उसको नहलाया जाता है, वो ताबे होता है, वो ताबे होता है, और बच्चा ये भी माँ बाप के ताबे होता है। अरे बच्चा माँ बाप के ताबे होता है, इसलिए उसका फिदिया भी माँ बाप देते हैं, और मुर्दा भी ताबे होता है, लेकिन मुर्दा जो है वो इताअत पर होता है, इसलिए उसको गुस्ल कराते वक्त उसकी ताजीम की जाती, अजमत की जाती। भाई जरा धीरे, जरा आहिस्ता से, पहले पानी चेक कर लो, अब इसमें तो कितना भी गरम डालो इसको क्या पता चलने वाला। लेकिन वो इताअत पर है, ताबे भी है और इताअत पर भी है, तो उसकी ताजीम की जाती है। और बच्चा ताबे तो है लेकिन इताअत पर नहीं होता, उसको मार पकड़ कर और धबूर धबाड़ कर उसको जो है वो दो चार लगाकर माँ बाप गुस्ल कराते। ऐसे ही हम भी ताबे तो अल्लाह के हैं लेकिन इताअत पर नहीं है, इसलिए जरा हमें दी जा रही है। फलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। क़यामत के बड़े झटके से पहले जरा छोटे छोटे झटके चखाते ताकि बंदा घबरा के तौबा कर ले। रबी इब्ने आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पस्ताकत सहाबी है, अरे चिंगड़े सहाबी है, और जो है रुस्तम के दरबार में जा रहे। उस जमाने की बड़ी ताकत है। रुस्तम ने अपने शाही महल से 1 मील पौने 2 किलोमीटर तक कमान बनाकर नंगी तलवार लेकर सबको खड़ा किया था। नीचे कालीन बिछाई थी, मुसलमान आएंगे हमारी शान और शौकत को देखेंगे, झेप जाएंगे, मुतासिर हो जाएंगे। वो यूं समझता था, लेकिन सहाबा के पास नूरे बसीरत थी, इसलिए इकबाल कहते शान आंखों में नजरती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम है शेरों की, अब कोई अंदर ना आवे, अंदर जगह फुल है, बैठ जाओ। बहुत मुलाकात का शौक था तो 12 बजे आते हैं, हमको डिस्टर्ब मत करो, इसलिए हम जल्दी नई जगह जाते हैं। हम अपनी पुरानी 4 5 6 जगहों पर ही जाते हैं।
मैं क्या, शान आंखों में नजती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम है शेरों की औलाद, लेकिन एक मुद्दत तक गीदड़ों के साथ रहे, अहले दुनिया के साथ रहे, गीदड़ों के साथ रहते रहते, अहले दुनिया के साथ रहते रहते, बनियों के साथ रहते रहते हमारा धुन बदल गया, हमारा मिजाज बदल गया, हमारा जो है वो धुन बदल गया। हम है शेरों, इसलिए मुसलमान का बच्चा जब पैदा होता है उसके एक कान में अजान और दूसरे कान में इकामत कही जाती है। इसको बतलाया जाता है तू दुनिया में मरने के लिए आया है, जीने की तमन्ना ही छोड़ दे। हम मरने के लिए आए हैं। बकरी का बच्चा अपनी अम्मा से कहने लगा रमजान के बाद, अम्मा अब के मुहर्रम आएगा, हम भी देखेंगे। सूरत की शान होती है निराली और उधना की शान होती है निराली, ताजी हम भी देखेंगे और ये हम भी देखेंगे। माँ कहने लगी बेटा तेरा इरादा तो बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में बकरीद है, पता नहीं तू किसके छुरे के नीचे। ऐसे हम मुसलमान मरने को आए हैं, हम जीने की तमन्ना ही छोड़। हजरत साद को जब खबर पहुंचाई सामने से लश्कर वालों ने, हमारे पास इतनी तादाद है और इतनी तादाद है, वापस रास्ते से लौट जाओ। वहां से यहां से हजरत साद खत में जवाब देते, इन्ना मई कौमन युहिब्बूनल मौत कमा तुहिब्बून यशरबुल खमर। अरे मेरे पास मुट्ठी भर इंसान है, मुट्ठी भर जमात है, जरा सी जमात है। इन्ना मई कौमन युहिब्बूनल मौत, वो मौत से ऐसी मोहब्बत करती है जैसे तुम शराब के दिलदाता हो, शराब से मोहब्बत करते हो। और मुसलमानों हम तो शेरों की औलाद है, गीदड़ों के साथ रहते रहते, अहले दुनिया के साथ रहते रहते हमारा दर्द बदल गया, हमारा गम बदल गया। हमारा दर्द क्या है, हमारा गम क्या है, हमारा नारा क्या है? जितना जितना माल ज्यादा आएगा उतनी चीजें ज्यादा आएगी, और जितनी चीजें ज्यादा आएगी उतनी जिंदगी कामयाब होगी। ये फासिक नजरिया है, फासिक नजरिया है और काफिराना मिजाज है। इसलिए इकबाल कहते हैं काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। काफिर का भरोसा हथियारों पर होता है, लोगों पर होता है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है। ये जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं ये सब आफाक है। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और चारों सिलसिले के लाखों औलिया कामिलीन और पीराने तरीकत और बुजुर्गाने दीन और सल्फ और सालिहीन जब अल्लाह के बंदे बन गए, सारी दुनिया को अल्लाह ने उनके हाथों पर मसख्खर कर दी। बीबी इब्न आमिर जा रहे रुस्तम के दरबार में, उसने नंगी तलवारें लेकर सिपाहियों को खड़ा किया। पहनने के लिए कॉटन या टेरी कॉटन का कपड़ा नहीं था, बल्कि टाट पहना हुआ था। लगाने के लिए बटन, डबरी बटन, काश बटन, फला बटन ये नहीं था। बबूल के कांटे लगाए हुए, तलवार थी मगर टूटी हुई। सवारी के लिए फरारी, मर्सिडीज
नहीं, बल्कि खच्चर पर सवार थे। इसी शान के साथ वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुस्तम के दरबार में जा पहुंचे। डींगे बहुत मारता था रुस्तम। आजकल जैसे अइम्मा कुफ्र डींगे मारते, हम यूं कर डालेंगे, ये तो सब कठपुतलिया है। हाँ, ये इतने बेबस, इतने लाचार और इतने मोहताज हैं, मुंह में लुकमा रखा, हलक के नीचे उतरा, बेबस, लाचार, मोहताज, कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के हाथ में कुछ। डींगे बहुत मारता था। वजीरों ने जाकर कहा एक ही आदमी आया है और ऐसी ऐसी हैयत है, कहा आने दो। कहा भाई ये खच्चर तो बांध के चलो। कहा ना, हम आए थोड़ी, बुलाए गए। हाँ, हम अपने आप को भेजा हुआ समझे, हम इस दुनिया में भेजे गए हैं, हम आए हुए नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। अरे रब्बे करीम ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है ताकि तुम जो है वो अम्र बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर का काम किया करो। इसीलिए रब्बे करीम ने तुम्हें भेजा है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी भूल गए, हम अपना काम ही भूल गए। वाहे नाकामी, मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा। इसलिए इकबाल कहते हैं, औरों के दिलों से भी निकले वो आह हमारी आह नहीं। चूरों के, चमारों के और आदिवासी के, वसावे के, औरों के दिलों से भी निकले वो आह हमारी आह नहीं। जो दर्द हमारे दिल में है उस दर्द की कोई था नहीं। हमारे दिल में सारी मखलूक का दर्द होना चाहिए। ये मखलूक जो अल्लाह को नहीं पहचानती, रसूल पाक अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानती, अगर इसी हाल में मर गई, इसकी जहन्नम में, इसकी आखिरत में आग लग जाए। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर ये जज्बा आना चाहिए। दुनिया में रिवॉल्यूशन आना चाहिए। दुनिया में मखलूक अपने बनाने वाले खालिक और मालिक को पहचाननी चाहिए। अगर इसी हाल में मरी तो इसकी आखिरत में हमेशा हमेशा की आग लग जाए। इसलिए इकबाल कहते हैं, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी। जिस दिल में इनकलाब ही न हो, जिस दिल में ये जज्बा ही न हो कि ये मखलूक अल्लाह को पहचाने, ये मखलूक अल्लाह के रसूल को पहचाने, ये मखलूक अल्लाह के हुक्म पर जिंदगी गुजारे, नबी के तरीके के साथ जिंदगी गुजारे, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी। वो तो चलती फिरती लाश है। बच्चों पे बच्चे पैदा कर रहे, मकान पे मकान बना रहे, दुकान पे दुकान बना रहे हैं। आगे कहते हैं, रूहे उमम की हया कश्मकश इनकलाब। इनकलाब, इनकलाब, इस उम्मत की हयात इनकलाब में। खैर, रबी इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु रुस्तम के दरबार में पहुंचे। एक सहाबी है और इसी शान के साथ गए। का खच्चर तो यहां बांध के, कहा नहीं, हम आए नहीं है, बुलाए गए। अंदर डींगे बहुत मारता था, लेकिन उसने कहा आने दो। जब चलना शुरू किया तो कालीन बिछाई थी, उस पर खच्चर के पैर फिसलने लगे। खच्चर से उतरे और तलवार निकाली, आसमान की तरफ देखा और कहा कि इन अहमकों ने, इन बेवकूफों ने मेरे खुदा की जमीन को बर्बाद कर रखा। देखा कैसा नूरे बातिनी था। फिर कहने लगे,
इन बेवकूफों ने कैसी कठपुतलियां खड़ी की है। जिंदा इंसान है लेकिन यूं कहते हैं नूर बसीरत कैसी थी, कैसी कठपुतलियां खड़ी कर रखी। ये जितने इस वक्त डींगे मार रहे हैं ये सब कठपुतलियां है। ये अल्लाह ताला जब जिसे चाहते हैं बिठाते हैं। तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं, खौफ करने की जरूरत नहीं, हमें कोई गम करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमने उस रब को रब माना है जो इब्राहिम को आग में डालते और आग को भाग बना देते। उस रब को रब माना है जो यूसुफ को कुएं में पहुंचाते, कुएं से उठाते और इज्जत की चोटियों पर बिठाते, मूसा को बहरे कुलजूम से निकालते, उसी में फिरौन को डुबोते। जब कारून को पकड़ने पर आते जमीन में दसा देते, जब नमरूद को पकड़ने पर आते एक मच्छर के जरिए अल्लाह को बर्बाद कर देते। अरे लोगों, हम किसी टुटपुंजिए रब पर ईमान नहीं लाए, हम किसी ऐसे रब को नहीं मानते जो किसी की धमकियों से डर जाए और किसी के कुछ कहने से दब जाए। हम उस रब पर ईमान लाए हैं जो रब कायनात का रब है और जर्रे जर्रे का मालिक है और जर्रे जर्रे से बाखबर है। हमने उस रब को रब माना। नबी इब्ने आमिर ईमानी नजर देखे, हम सब का ईमान कमजोर है, हमारे पास नूर बसीरत नहीं है। उनका ईमान और यकीन देखिए, उतरे और कहने लगे खुदा की जमीन को बर्बाद किया है, कालीन को चीरते हुए चले गए। रुस्तम के दरबार में पहुंचे, वो बड़े बड़े गांव तकिए लगा के बैठा था, इधर देखा उधर देखा, गाड़ी कहां पार्क करे। अरे गाड़ी पार्क करने की जगह होती है। उस जमाने में घोड़ों पर, खच्चर पर, तो आपके यहाँ क्या कहते पता नहीं, हमारे यहाँ अस्तबल को ढारिया कहते हैं। भाई खीला लगाया जाता है, उसमें अपने जानवर को बांध दिया जाता है। अब वो नजर तो आता नहीं, तो रुस्तम जिस गांव तकिए को टेक लगा के बैठा था, कहा जरा साइड पे है, उसी के तकिए के साथ बात। शान आंखों में नजरती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। कोई बदजन होता तो बिगड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। इसलिए मुसलमानों, शेरों की औलाद बनो। ये इस वक्त हम जितने मार खा रहे हैं वो दुनिया की मोहब्बत की वजह से मार खा रहे। हमने जीने की तमन्ना शुरू कर दी है, मरने की तमन्ना ही भूल गए। और ये दुनिया किसी को मौका नहीं देती। दुनिया की तमन्ना ऐसी है, आदमी जितना जो है वो दुनिया की तरफ राग़िब होता है, उतना दुनिया अपने अंदर में समेट लेती। इसलिए ताबईन, तबे ताबईन, सहाबा और चारों सिलसिले के लाखों औलिया कामिलीन, उन्होंने दुनिया की मोहब्बत को बाले ताक रख दिया। एक अल्लाह वाले का किस्सा मुझे याद आया, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह के। एक आदमी उनके वहां मुरीद होने के लिए पहुंचे। हम सब अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पीरी मुरीदी भी रवा है, जायज है। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इल्मे तरीकत का सीखना वाजिब है और बैत होना सुन्नत।
इतना शौक था तो पहले ही आ जाते। हाँ, हम सब अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। हमारे यहाँ पीरी मुरीदी भी रवा है। हुजूर की नयाबत में इस उम्मत को दावत की अजीम मेहनत दी गई। अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, दीन की तरफ बुलाना। इसलिए बड़े पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी गौस समदानी कुतुब रब्बानी अपनी किताब फ्यूज़ यज़दानी में लिखते हैं, जो अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, दीन और शरीयत की तरफ बुलाता है, मेरे नजदीक 1000 आबिदों से अफजल। और दूसरा काम हुजूर की नयाबत में इस उम्मत को खानका का इस्लाह नफ्स का मिला, जिसको पीरी मुरीदी कहते हैं। और तीसरा काम मदारिस की मेहनत है। मकातीब मदारिस ये दुनिया में चले, मदारिस में उम्मत के खवास तैयार होते हैं और खानकाहों में साहिब निस्बत लोग तैयार होते हैं। दावत से दीनी मिजाज बनता है कि दीन ही में कामयाबी है। और ये तीनों मेहनतें एक दूसरे की माविनत के साथ, एक दूसरे की मदद के साथ चले। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी मुरीद बनने के लिए पहुंचा। अब उस जमाने में गाड़ियां नहीं थी, घोड़ों पर, खच्चर पर। तो वो खच्चर बांधने के लिए, घोड़ा बांधने के लिए जो कील लगाई जाती है, मेखे गाड़ी जाती है। जब वहां पहुंचा तो देखा कि वो मेखे सोने की थी। वो सोचने लगा ये तो दुनियादार पीर है। हाँ, लोग जाहिर को देखते, जाहिर को देखते, इनके बहुत चर्चे, इनके बहुत वीडियो है, जाहिर को देख। न जा जाहिर परस्ती पर, अगर अक्ल हो ए नादां, चमकता जो नजर आता है वो सोना नहीं होता। वो जाहिर को देखने लगा, कहने लगा ये पीर तो बड़ा दुनियादार, चलो इनसे बैत नहीं होना, वापस चलो। अब इस गली से उस गली, उस गली से इस गली, इधर जाए तो मीठी खाड़ी से वापस, इधर जाए तो कहीं और से। रास्ता शहर के बाहर जाने का मिलता नहीं, तो किसी अक्लमंद से मुलाकात हो गई। हमारी तो मुलाकात भी बेवकूफों से होती। हम बुट्ठड़ और हमारी मुलाकात होती है महाबुट्ठड़ के साथ। अरे मालूम है, एक बुट्ठड़ है और एक, समझते हैं मेरी बात तो समझ रहे हैं। वो दोनों बेचारे दरिया किनारे घूम रहे थे। एक तो था बेचारा बुट्ठड़, एक था महाबुट्ठड़, उसका भी बाप। यानी एक एड़ा, एक महा एड़ा, बेवकूफ। अब वो बेवकूफ ने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है, जो डूबते को निकाले उसको 1000 रुपये इनाम। तो वो बड़े बेवकूफ को कहने लगा, तू अंदर गिर, मैं तेरे को निकालेगा, 1000 मिलेंगे, 500 तेरे, 500। अभी ऐसा ही चलता है, आधे तेरे आधे, निस्फुल्ली व निस्फुल। हाँ, दीन की राह में भी दुनिया के तलबगार मिले, सुबह के रंग में भी शाम के आसार। तुम मेरी बात पता नहीं समझेंगे कि नहीं। सुबह के रंग में भी शाम के आसार मिले, दीन की राह में भी दुनिया के तलब। पर्दा डाला है दीन का और नीचे से दुनिया घसोटी जा रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, माल आने दो, आने दो। ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। हर एक का नजरिया है, क्या तबलीग में चलने वाला, क्या चिल्ले 4 महीने लगाने वाला, क्या खानकाह में तस्बीह पढ़ने वाला, क्या मदरसे में जो है वो चक्कर लगाने वाला। हर एक की धुन और नजरिया यही बना। और इसीलिए हम 125 करोड़
सारी दुनिया में मार खा रहे, वरना सहाबा 1.25 लाख थे, सारी दुनिया पर गालिब थे। हम 125 करोड़, सारी दुनिया में जलील। भाई पागल है, एड़ा है, उसका तो सवाल नहीं। अल्लाह ने हम सबको अक्ल सलीम दी, सोचना चाहिए। वो क्या बात है कि वो 1.25 लाख सारी दुनिया पर गालिब, हम 125 करोड़ सारी दुनिया में जलील। सोचने पर पता चला वो इम्तियाजी काम जो हुजूर की नयाबत में इस उम्मत को मिला था, उम्मत ने उस काम को छोड़ दिया। हम सब ने दावत की अजीम मेहनत को छोड़ दिया, अब हम सारी दुनिया में मार खा रहे। खैर, तो वो इधर से उधर एक अक्लमंद से मुलाकात हो गई। उसने कहा भाई कहाँ जाना है? कहा जाना तो शहर के बाहर है लेकिन रास्ता मिलता नहीं। तो उसने कहा उबैदुल्लाह हरार के पास आए थे। हाँ, देखा, अल्लाह वाले थे। कहा हाँ, बैत होने के लिए आया था, लेकिन ये पीर तो दुनियादार है, उसके वहां तो जानवर बांधने की जगह सोना गड़ा हुआ है, अब हमको बैत नहीं होना, वापस जाना। तो वो अक्लमंद था, उसने कहा भाई बैत होना न होना ये 2 नंबर की बात है, जब आए हैं तो अल्लाह वालों से मुलाकात तो कर लो। कोई कर सकता है अंदाजा उनके जोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अल्लाह वालों की निगाह से, उनकी तवज्जो से तकदीरें तक बदल जाती है। पड़ोस में एक अल्लाह वाले थे, शाह याकूब भोपाली ने उनका किस्सा लिखा है। आई उनके पास एक बड़ी थी, कहने लगी हजरत मेरे औलाद नहीं है, आप दुआ कर दो। उन्होंने अपने सर को झुकाया, तसव्वुर से मेरे दिल में उजाला कर लिया मैंने, जो आंखें बंद कर ली तो नजारा कर लिया मैंने। उठाया सर और कहने लगे कि तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं। वो कहने लगी, हकीमों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, तावीज गंडे वालों के पास गई। कोई तावीज गंडे वाले इसमें हो तो नाराज ना, हम तो जनरल बात कहते हैं। हाँ, ये तावीज गंडे वालों के पास कभी नहीं जाना, वरना भूत निकलेगा तो पलीत लगेगा, पलीत निकलेगा तो खबीस लगेगा, खबीस निकला तो फिर और कुछ। इनका क्या है, इनको बस अपना रोटी सेकना है। दुआ वाले के पास अब ये जा रही थी तो उनका नवासा खेल रहा था। कहा बड़ी भी रोती हुई क्यों जा रही है? कहा कि डॉक्टरों ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 5 साल, ये अल्लाह वालों ने तो मायूसी कर दिया कि तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं। कहा जा वापस और जाकर के अगर मुकद्दर में औलाद होती तो मिलती, तुम्हारे पास क्यों आती? इसीलिए तो आई हूं कि आप अल्लाह से दुआ कर दो, आपका अल्लाह से ताल्लुक है। उन्होंने कहा कल आ जाना। दूसरे दिन आई, अब रात में एहतिमाम से तहज्जुद में दुआ की। अब क्या दुआ की, हम तो थे नहीं पीछे आमीन कहने वाले, लेकिन गालिब गुमान ये है, जब इलेक्शन के जमाने में आदमी किसी कॉरपोरेटर की मेहनत करता है और उसका कॉरपोरेटर, उसका कैंडिडेट जब जीत के आ जाता है और रेलवे में लालू की तरह प्रधान बन जाता है, तो फिर ये यहां से फोन करके क्या कहता है, देखो हमारा भतीजा आ रहा है और रेलवे में उसको टीसी में नौकरी देनी है, इलेक्शन के जमाने में हम तुम्हारे लिए हथेली में जान लेकर चले थे, याद है? वो कहते हैं हाँ हाँ हम देंगे। अब उनका भी अल्लाह से ताल्लुक था। गालिब गुमान ये है, उन्होंने कहा होगा, ए अल्लाह, लोहे महफूज और मुकद्दर में तो इस बड़ी बी के औलाद नहीं है, लेकिन लोहे महफूज और मुकद्दर तेरे ताबे है, तू लोहे महफूज और मुकद्दर के ताबे नहीं। दूसरे दिन आई तो बड़ी बी को कहा, अल्लाह ने कल रात तेरे मुकद्दर में 4 औलाद लिखी और चारों के चारों अपने जमाने के
कुतुब और औलिया। कोई कर सकता है अंदाजा उनके जोरे बाजू का। अब ये भी चलता फिरता जब गांव के किनारे पहुंचता है, वो अल्लाह वाले कहते हैं उबैदुल्लाह के पास आए थे, कहा कि हाँ बैत होने आया था, लेकिन ये तो बड़े दुनियादार है, वापस जाने का इरादा कर लिया। कहा अल्लाह वालों के पास आए, मुलाकात करते जाओ। अब ये गए अल्लाह वालों के दिल आईना होते, उन पर वो बात अल्लाह ने खोल दी। जैसे ही मुलाकात की, कहा मियां जो ये सोना मिट्टी में गड़ा है, उसकी हैसियत अगर हमारे नजदीक इस मिट्टी से जरा ज्यादा होती तो ये मिट्टी में नहीं हमारे दिल में गड़ जाता। हमारे नजदीक सोना और मिट्टी दोनों बराबर है। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। घबराना नहीं है, हम अपने ईमान के साथ इस दुनिया में रहेंगे, इस देश में रहेंगे, अपने ईमान के साथ रहेंगे और अपनी पहचान के साथ रहेंगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। जमाना खुद हमसे है, जमाने से हम नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।